श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं। कैशोर सौरभ समाहृति योगि चित्तम्। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम्। सन्मानशाली परिपीत पराग कुंजम। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभार। पीतांबराधरो बिंब फलाधरो स्थात। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रात्। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं। धनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शारददारुणारिसमस्वामी। रामसूत्रधरे अंतर्यामी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी। कबीर अजिर न चावहि बानी। प्रणमं सहि कृपालु रघुनाथा। वर्णो विशदता सुगुण गाथा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरनाम। वंदो तुलसी के चरण। जिनकी नेहो जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र की जय हो। परमात्मा जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड सधे हुए हैं। हमारे इस मिट्टी से बने हुए पुतले शरीर में जो एक एक श्वास श्वास करके कृपा करके जीवन दे रहे हैं। सबसे मुख्य बात है, मैं तो हर समय ये बात भीतर आभास करता हूँ, कहता भी रहता हूँ, अगर हम जीवित हैं तो केवल राम जी की कृपा से, इसके अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। आप एक बात विचार करो, धन संपत्ति कमाकर सोने का पहाड़ लगा सकते हो, 100 देशों के राष्ट्रपतियों को बुला सकते हो, ये सब हो सकता है,
परंतु ये सोचो कि अगर इसमें चलने वाली श्वास रुक जाए तो उसको लौटाकर लाने का कोई उपाय है? सोचिए। अच्छा, सोने का पहाड़ यहाँ ढेर कर दो और तमाम सैकड़ों देशों के राष्ट्रपति को बुला लो, 100-200 हवाई जहाज उतार लो, लेकिन शरीर से श्वास बंद हो जाए तो आपके किसी काम का है वो? संसार में सब कुछ हो सकता है, पर जीवन की श्वास तो केवल राम जी की कृपा से चल सकती है, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं। जो हमारे शरीर में प्राण संचारित कर रहे हैं वो हमारे प्राणनाथ हैं, जीवन दाता है। जो व्यक्ति 10-20 हजार रुपया दे देता है तो हम तो उसके यहाँ ड्यूटी करने के लिए समय पर पहुंचते हैं, लेकिन जो परमात्मा हमको प्राण दे रहा है, जीवन दे रहा है, उसकी याद तक न करें, उसको धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, आपकी कृपा के अलावा जीव के पास और कोई सहारा नहीं है। आपकी कथा, आपका नाम इस कलयुग में एकमात्र इस संसार में साधन है। हनुमान जी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अपने संरक्षण में हमें भगवान की मंगलमयी कथा से अपने जीवन के मोक्ष कल्याण की कोई बातें समझा दीजिए, जिससे हमें झूठे संसार के बीच में राम जी दिखाई पड़ जाए, राम जी मिल जाए और राम जी से में एक हो सके। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम, हजारों प्रणाम। उसी श्रेणी में राम कथा के मुख्य आयोजक हमारे अनिल मिश्रा महंत जी, उनको, उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके पिताश्री को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद, जिन्होंने संसार के सारे इन झंझटों को पार करके और भगवान की मंगलमयी कथा का आयोजन करने की एक अंदर से प्रेरणा को साकार किया है। निश्चित रूप से भगवान की कृपा का ही ये प्रत्यक्ष है। रात्रि की वेला में भी जो लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, वो भी भगवान की कृपा का परिणाम। मातृ शक्तियां भी 4-5 बैठी हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए, जीवन की सांसें तो जा ही रही है, वो रुकने वाली नहीं है, एक एक श्वास करके फुस फुस करते हुए जा ही रही है। ऐसी श्वासों के आवाजाही में हम भगवान का स्मरण, चिंतन, दर्शन करने का प्रयास कर ले, यही सार्थकता है। एक बात बताऊं मैं, ये शरीर एक न एक दिन छूटेगा, सबका छूटता है, तमामों का छूट चुका। और जब शरीर छूटेगा तो हम भी कुत्ता बिल्ली बनेंगे, चूहा बनेंगे, सांप बिच्छू बनेंगे, हाथी घोड़ा बनेंगे। तब ये ना कथा समझने की बुद्धि रहेगी और ना कुछ करने का साधन रहेगा। मनुष्य का शरीर अगर गया, इसकी अंतिम श्वास बंद हुई, तो फिर दोबारा कोई अवसर मिलने की कोई संभावना नहीं। इसलिए आइए
2 बार भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करें, भगवान की कथा में चलें। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे राजा राम हरे, ओ सीताराम हरे राजा राम हरे, सीताराम हरे राजा राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राम हरे, सीताराम हरे राधे श्याम हरे, सीताराम हरे राजा राम हरे, ओ सीताराम हरे राजा राम हरे, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, कौसल्या के राम हरे, कौशल्या के राम हरे, कौशल्या के राम हरे, राजा राम हरे, सीताराम हरे, ओ राजा राम हरे, सीताराम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे राजा राम हरे, सीताराम हरे राजा राम हरे। प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, दशरथ के प्रिय राम हरे, ओ दशरथ के प्रिय राम हरे, राम हरे राजा राम हरे, सीताराम हरे राजा राम हरे, रघुनंदन
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान जय हो। श्री राम नाम भगवान की जय हो। चैतमानस भगवान की जय हो। जगदम्बा दुर्गा भवानी की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। राम कथा का मुख्य उद्देश्य है राम को जानना। उत्तरकांड में एक सिद्धांत आया है, निर्गुण रूप सुलभयति सगुण जान नहीं कोई, सुगम गमनाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। भगवान की अनुभव करने के दो प्रकार हैं, एक है निर्गुण निराकार और दूसरा प्रकार है सगुण साकार। निर्गुण निराकार जो होता है उसमें न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर है, न कोई जिज्ञासा है, न कोई भ्रम है, न कोई बदलाव है, न कोई व्यवहार है, न कोई आचरण है। केवल समझना है, और क्या समझना है? परमात्मा है। लेकिन जब वही सगुण साकार बन जाता है, तमाम प्रकार के आचरण व्यवहार करता है, तो उसमें प्रश्न उत्तर होते हैं, इसलिए उसको जानना कठिन हो जाता है। भगवान को जानना इतना कठिन है कि सारद श्रुति से सा ऋषय अशेषा जागहु को नहीं जाना। सारद श्रुति से सा ऋषय अशेषा जागहु को नहीं जाना। सारद श्रुति से सा ऋषय अशेषा श्रुति से सा ऋषय अशेषा जागहु को नहीं जाना। वो जाकर को नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे जगहु को श्री भगवान। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे जगहु को श्री भगवान। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे जगहु को श्री भगवान। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे जगहु को श्री भगवान। आप बोले शारद सरस्वती, श्रुति माने वेद, शेषा माने शेषा। शेषा का एक अर्थ और होता है, शेष का एक अर्थ होता है जैसे किसी संख्या का किसी संख्या में भाग दिया जाए, और जब तक भाग चला जाए, कट जाए, तब तक तो ठीक, और जो किसी भी तरह से काटते काटते ना कटाए वो शेष। शेष का अर्थ होता है बचा हुआ। इसका मतलब जब सृष्टि की रचना को काल काटना शुरू करता है, काल भी काटते काटते जिसको अंत में न काट पावे, और जो उसके बाद भी बचा रह जाए वो शेष। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा।
अशेषा माने संपूर्ण, तो कोई बचे ना। जितने ऋषि हुए हैं आज तक वो सब मिलकर के इकट्ठा हो जाए, एको न बचे, और सबको मिलाकर कहा जाएगा जानो जा कहूं को नहीं जाना। परमात्मा का जानना इतना है। जग पे खन तुम देख निहारी, और विधि हरि शंभु न जावनी हारी। जग पे खन तुम देख निहारी, विधि हरि शंभु न जावनी हारी। देव न जानहि परम तुम्हारा, देव न जानहि परम तुम्हारा, और तुम ही को जाननिहारा। और तुम्हीं को जाननिहारा। सो जानई जी देव जनाई, तू जानई जेहि देव जनाई। जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई। जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई। एक बात और थोड़ी सी सूत्रात्मक कहूं। हमारे सनातन धर्म में 3 सूत्र हैं। 3 सूत्र हैं। एक है ब्रह्म सूत्र, जो भगवान वेद व्यास जी के द्वारा प्रणीत है, और दूसरा है नारद भक्ति सूत्र, और तीसरा है काम सूत्र। जो ब्रह्म सूत्र है, महर्षि वेद व्यास जी ने वेदांत का निरूपण किया है, वो है ब्रह्म सूत्र। और भक्ति सूत्र है जिसको नारद जी ने लिखा है, और काम सूत्र है जिसको वात्स्यायन ऋषि ने लिखा है। जो भक्ति, ये तीनों कैसे हैं? ब्रह्म सूत्र ज्ञान का सूत्र है, और नारद जी का भक्ति सूत्र वो भक्ति का है, और काम सूत्र शारीरिक व्यवहार का है। उसमें नारद जी भक्ति सूत्र में 51वां सूत्र लिखते हैं, ऋते ज्ञानान न मुक्ति। अगर ज्ञान नहीं है तो जीव का कभी मोक्ष नहीं हो सकता। और ज्ञान कैसे हो? जानना है। गोस्वामी जी बिना पत्रिका में लिखते हैं, और बड़ी सरल बातें लिखते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बिस्तर में सो रहा है, और सोते सोते उसने सपना में देखा कि बाढ़ आ गई, उसका बिस्तर डूबा जा रहा है, और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ मैं डूब रहा हूं। और उसके कुछ मित्रों ने सुना तो नाव लेकर दौड़े चले आए, और उसके बिस्तर को नाव में रख करके खूब नाव चला रहे हैं। तो डूबने से बचाया जा सकता है क्या? अरे जब स्वप्न में डूब रहा है तो कैसे? सुभग से सोवत सपने बारी भी बूढ़त भय लागे, कोटि होता वन पार पावकू जब लगी आप न जागे। बस एक और दृष्टांत दिया। रात के सोते हुए सपने में किसी को चोट लग गई, घाव हो गया, और चिल्ला रहा है, अरे बड़ा दर्द है, मेरे कट गया है, घाव लग गया। और उसके कुछ हितैषी मित्र
डॉक्टर को लिवा लाए, मलहम पट्टी करवा रहे हैं, तो दर्द दूर हो सकता है क्या? फिर क्या? उसको कहते हैं सपने विविध व्याध बाधा, जन्म मृत्यु उपस्थित आई, वैद अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर न जाई। अरे मोह निशा सब सोवनिहार, मोह निशा सब सोवनिहार, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन प्रपंच दियो, परमारती प्रपंच दियोगी, जानियता भाई जीव जग जागा, जानियता भाई जग जागा, जानियता भाई जीव जग जागा, जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास, जब सब विषय विलास विरागा। संसार में गोस्वामी जी ने कवितावली में लिखा, कभी कभी मन होता है तो कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका इन पर चर्चा होती है। कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं कि झूठो है झूठो सदा जग संत का हंत जे अंत लहा है। झूठो है झूठो सदा जग, 3 बार कहा झूठो है, संसार झूठा है झूठा है झूठा है। 3 बार कहने का मतलब क्या होता है? 3 बार कहने का मतलब भूतकाल में झूठा था, वर्तमान में झूठा है और भविष्य में भी झूठे रहेगा। 3 बार कहने का मतलब ये होता है। और सदा शब्द लिखा झूठो है झूठो सदा जग, संसार झूठा था, झूठा है, झूठा रहेगा। हमने धीरे से गोस्वामी जी से कहा कि महाराज आप कहते हैं तो आपके दबाव में दबे दबाए हम भी दूसरे से बता देते हैं कि संसार झूठा है, लेकिन झूठा लगता तो नहीं है। अच्छा, किसी को लगता है झूठा? अगर किसी को झूठा लगता हो तो बताओ, हम कहेंगे कि अपना बैंक अकाउंट, मकान, पूरी खेती संपत्ति हमारे नाम करो। अगर झूठा है तो भाई के लिए रखे बैठे। बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं कथा इसलिए नहीं कह रहा कि कहानी बता दूं, आप लोग सब जानकार हैं और बहुत अच्छी कथा के श्रोता हैं। मार्मिक बातें समझना है। हमारे जीवन में वो कल्याण की स्थिति कैसे आएगी, कब आएगी कि जब हम राम को देखें, राम को जाने और राम को पहचाने, राम को जानकर राम में राम। झूठो है झूठो सदा जग,
हमने कहा हमको झूठा लगता तो नहीं है, अगर झूठा लगता होता तो बार बार आप उसी घर में जाके क्यों घुस जाते? अपना बैंक अकाउंट संपत्ति है, सोना चांदी क्यों संभालते हैं? तो फेंक दो। उसके लिए उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने। बोले जैसे एक आदमी बिस्तर में पड़े सो रहा है और 3 बजे रात में उसने सपना देखा कि आग लग गई, आग लग गई, जला जा रहा हूं। अब चिल्ला रहा है आग लग गई, जल रहा हूं, जल रहा हूं। और 5 बजे सुबह जब नींद खुली, झटके से अरा बच गया, कहीं कुछ नहीं, ये सपना था। ध्यान से समझिएगा, आग लगने की घटना सत्य है कि झूठ? झूठ। 3 बजे तो सत्य थी, अगर झूठ होती तो क्यों परेशान होता, क्यों चिल्ला रहा? झूठ तो तब है जब 5 बजे सुबह नींद खुल गई, तब पता चला कि झूठ। अब 3 बजे रात में जिस समय आग लगी कि वो स्वप्न देख रहा है, उस समय वो घटना सत्य लग रही थी, सत्य थी, तभी हाँफ रहा था, पसीना छोड़ रहा था। अगर आग लगने वाली घटना आपको सत्य लग रही है, ये घर मकान सत्य लग रहे हैं, तो इसका मतलब अभी स्वप्न काल में चल रहे हैं, अभी जागे नहीं है। बात समझे? अच्छा, मानस में एक दोहा आया, सपने होय भिखारी नृप, रंग नाटपति होय। सपने में एक भिखारी राजा बना, भिखारी था बिल्कुल, कुछ नहीं है, एक एक टुकड़ा रोटी मांग रहा है, चीथड़ा लपेटे है, और सपने में राजा बन गया, सोने के महलों में ऐश कर रहा है। एक राजा ने सपना देखा कि वो भिखारी बन गया है। अच्छा, तो जो भिखारी राजा बन गया, उसको कोई फायदा हुआ कि नहीं? बहुत सावधानी से समझ के फायदा हुआ कैसे नहीं? जितनी देर सपन देखा उतनी देर के लिए राजा तो बन गया कि नहीं? स्पष्ट लिखा है मानस में, सपने होय भिखारी नृप, रंग नाटपति होय, जागे हानि न लाभ कछु। जागे, जागे हानि न लाभ कछु, और शायद न जागे। एक भिखारी राजा बन गया सपने में और न जागे वो 10-15 दिन तक, तो राजा बन गया कि नहीं? अरे उतनी देर की तो मौज मार लिया। एक भक्त कहता है, सपने में स्वामी मिले, अब मुझसे रहे बकराए। भगवान मिल गए सपने में, अब मुझसे बातें करें। सपने में स्वामी मिले, मुझसे रहे बकराए, और आंख न खोलूं डर पता कि मत सपना हो जाए। अरे सपने में ही सही है, मेरे भगवान को मिल गया। केवल बात ये कर रहा था, उसी व्यक्ति के लिए 3 बजे रात में आग लगने की घटना सत्य थी, और 5 बजे सुबह जब नींद खुली तो घटना झूठ हो गई। तो इसका मतलब 3 बजे सत्य थी, 5 बजे झूठी हुई। फिर दूसरा देख ले, 3 बजे रात में वो चिल्ला रहा है आग लग गई बचाओ, आग लग गई बचाओ, और 3 बजे रात में उसी के पास एक व्यक्ति जाग रहा है बैठे, वो कह रहा है बिल्कुल झूठ, कहीं कोई आग नहीं लगी। इसका मतलब 3 बजे भी आग लगने वाली घटना जो स्वप्न देख रहा है उसके लिए सत्य है, और जो जाग रहा है उसके लिए झूठ है।
अगर हमको घर मकान संपत्ति बच्चे पत्नी परिवार पुत्र आदि ये सही लग रहे हैं तो इसका मतलब अभी हम जागे नहीं हैं। जागने का प्रयास है, राम जी से नाता जोड़कर राम जी को जानकर पहचान कर जागने का प्रयास। झूठो है झूठो सदा जग, संत कहत जे अंत लहा है। ये उन संतों ने बताया है जिन्होंने संसार का अंत पाया। अब अगर हमको झूठा नहीं लगता तो इसका मतलब अभी संसार का अंत नहीं पाया, हम बीचे स्वप्न में अभी सपने देखे। ताहि साय 60 कोटिक संकट, काढ़त दंत करंत हाहा है। जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवारो महा है। किसी ने करोड़ों का कारखाना लगा लिया, तमाम संपत्ति बना लिया, चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन गया, लोग कहते हैं बड़ा बुद्धिमान बड़ा होशियार है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं गंवारू महा है। क्यों? बोले जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवारू महा है। अजान की जीवन जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहा है। अगर जानकी जीवन जानकी प्राण जानकी नाथ राम को नहीं जान पाया, क्या जाना? ये झूठे खिलौने में लगा रहा, जीवन बिता दिया, क्या जाना? जेहि जाने जग जाए हेराई, जेहि जाने जग जाए हेराई। जेहि जाने जग जाए हेराई, ओ जेहि जाने जग जाए हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे यदा सपन भ्रम जाई। जागे जथा सपन भ्रम जाई।